गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपकी जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसके एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। तो उसके आगे से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट बुक का 7th क्वेश्चन सबसे लास्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके आगे से अब अपन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? टू प्रूव में वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर में इसकी घात में है 1/2। ये हमको प्रूव करके बताना है कि ये इक्वल है। तो इसमें आप देखो, पहली बात तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है उसमें से जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है वहां से हम शुरू करेंगे, क्योंकि उसको ब्रेक करते करते सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल है, इसको अपन ऐसा बनाना बहुत ज़्यादा कठिन है, इसलिए यहाँ से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद आरएचएस। आरएचएस से स्टार्ट कर लेते हैं। कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पावर में है 1/2। अब इसकी हेल्प से हमको ये प्रूव करना है। यहाँ पे हमारे को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस की जानकारी होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मतलब हम x या y या थीटा ये जो भी होता है इसकी जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस की मैं एक लिस्ट आपको बनवा दूंगा। अभी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन के कंसर्न में अगर देखें तो यहाँ पे हमको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, आप ध्यान रखें आगे भी कहीं पे भी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या फिर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है तो हम इस वाले केस के अंदर x के प्लेस में या तो tan थीटा पुट कर सकते हैं और या फिर cot थीटा पुट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या, तो मेनली ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादातर केसेस में तो रूट को रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। फिर भी अगर कभी कभार क्वेश्चन अटक रहा है और है तो हमको अगर जरूरत है तो बिना रूट वाले एक्सप्रेशन में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ठीक रहेगा, x इक्वल्स टू tan थीटा और cot थीटा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कुछ 10-12 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है जो पूरी आपकी बुक में कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं, उसकी मैं आपको एक लिस्ट बनवा दूंगा। अभी तो इस क्वेश्चन में आप देखें तो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं x की जगह पे tan थीटा। तो यहाँ हमने x इक्वल्स टू tan थीटा। तो देखो क्या होगा ऐसा करने से, cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पावर में है 1/2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते चलो। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये sec स्क्वायर थीटा हो गया और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। सिंपली ये भी क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा और पावर में ये 1/2 है। अब हमने इसका रूट तो रिमूव कर दिया, थोड़ा सा सिंपल हो गया एक्सप्रेशन। अब हमको क्या करना है, इसके आगे सॉल्व करने के लिए आप ये ध्यान रखो ये बाहर cos इनवर्स है तो अच्छा होगा हम कोशिश करें कि अंदर किसी प्रकार से cos बना सकें। तो जहां जहां cos बन सकता है तो क्या कर सकते हैं, हम sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1 प्लस 1/cos थीटा, ये हो गया 2/cos थीटा।
अब ये यहाँ जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा प्लस 1, यहाँ पे 2 है और ये जो cos थीटा है इस वाले cos थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या रह गया, cos थीटा प्लस 1 अपॉन में 2 रह जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 बचा था, उसको 1 प्लस cos थीटा और अपॉन में कितना रह गया, 2। अब अगर आपको याद हो तो मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिखाए हैं उसके अंदर इसको मैंने स्ट्रेस करके बोला भी था कि इसको हमको ध्यान रखना है। एक बार यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 1 प्लस कॉस कहीं पे दिखाई देता है तो हम उसको 2 कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर 1 माइनस कॉस कहीं पे दिखाई देता है तो हम उसको 2 साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो पहली बात कन्वर्जन की बात है। 1 plus cos will be converted in 2 cos square, 1 minus cos will be converted in 2 sin square, and whatever be the angle here, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, उस एंगल का हाफ हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ थीटा है तो ये इधर थीटा बाई 2 होगा फिर। ठीक है, जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा। 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, 4 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। तो अभी अपना क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बी लाइक 2 cos स्क्वायर ये वाला, और एंगल जो है थीटा बाई 2 हो गया, अपॉन में 2 है ये यहाँ। अब ये 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे पावर है 1/2। पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब आपको पता होगा cos इनवर्स के आगे cos आ रहा है तो ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो रह जाएगा थीटा बाई 2। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमको लाना क्या है, 1/2 tan इनवर्स x, यानी आंसर x में लाना है। तो यहाँ चले जाओ वापस जो आपने अजम्पशन किया था, तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, tan इनवर्स x आ जाएगी। तो ये हो गया 1/2 tan inverse x, which is equal to LHS hence proved. Is it clear? वीडियो को पॉज करके आराम से समझें और आराम से नोट करें। Let's move to next question now. This was question number 8. अब इसके आगे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें हमको एक तो गिवन है कुछ चीज, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। ये एक इक्वेशन गिवन है और इसकी हेल्प से हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन गिवन है और इसकी हेल्प से हमको ये प्रूव करके बताना है। तो इस जो इक्वेशन गिवन है इसी से स्टार्ट करते हैं अपन। इट इज गिवन टू अस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y plus cos inverse z is equal to pi. Now we have the formula. हमारे पास क्या फॉर्मूला है, cos inverse x plus cos inverse y का फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला चाहे तो इन दो में लगा दो, चाहे तो इन दो में लगा दो, चाहे इन दो में लगा दो। एक बार में तो किन्हीं दो में ही लगेगा। तो वो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है वो यहाँ अप्लाई कर देता हूँ मैं, cos inverse xy। अब जब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। अब ये अकेला रह गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दो आप, पाई माइनस कॉस इनवर्स z। ओके, नाउ कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, इसको चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब ये देखो आप
पाई माइनस Can कॉस be इनवर्स written एज कॉस इनवर्स माइनस जेड। अब ये कहाँ से आ गया भाई? तो आप अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो मैंने सारे लिखाए हैं उसमें आप जाके देखो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट कैटेगरी के जो इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, उनमें तो अगर अंदर माइनस आता है तो बाहर आ जाता है। और सेकंड कैटेगरी के जो फंक्शन है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, उनमें अगर यहाँ माइनस है तो सॉल्व करोगे तो पाई माइनस करके आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फॉर्मूले आप एक बार जाके चेक कर लें और लर्न हो गए तो अच्छी बात है। उस बेस पे मैंने इसको ये लिखा है, क्योंकि इसको मैं वापस सॉल्व करूंगा तो यही आएगा। अब आप देखो इधर भी कॉस इनवर्स है, इधर भी कॉस इनवर्स है, तो दोनों साइड अपन कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो ये बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ तो ये दोनों तो सेम ही है, तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन भी सेम होना चाहिए। तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस इज इक्वल टू माइनस जेड। अब हमको क्या करना चाहिए, यहां से रूट को रिमूव करना चाहिए। अच्छा, रूट को रिमूव करने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि रूट वाले जो टर्म है, रूट वाला जो पद है उसको अपन अकेला कर सके, अलोन कर सके, तो थोड़ा कैलकुलेशन अपनी आसान रहेगी। तो इसको अलोन करने के लिए क्या करोगे आप, ये माइनस का है तो इसको चलो प्लस का बना देता हूँ और इस वाले को इधर ले आता हूँ, एक्स वाई प्लस जेड, वो तो इधर ट्रांसफर हो गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो इधर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से पहले a का स्क्वायर यानी कि इसका, फिर b का स्क्वायर यानी कि इसका, फिर 2ab 2xyz, और इधर से सिंपली रूट रिमूव हो जाएगा भाई। ये आ जाएगा। अब आप देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब जो प्रूव करना है उसमें 1 को अकेला रख रखा है, तो इस 1 को तो इधर छोड़ दो और इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, तो जो हमको प्रूव करना है वही आ रहा है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। देख सकते हो आप, ये दोनों टर्म्स तो इधर आ गई, ये पहले से था, ये पहले से था और 1 इधर रह गया, तो जो हमको प्रूव करना है वो प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। ये क्वेश्चन गिवन है, जैसे इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में गिवन थी कि भाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, इसमें साइन इनवर्स कर दिया है टू प्रूव। अब इसकी हेल्प से हमको प्रूव क्या करने को बोला गया है भाई, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz, ठीक है। ये प्रूव करना। अब ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी शायद प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा, लेकिन अगर इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे अपन ने उसको लेके इन दो में फॉर्मूला लगाया और फिर इसको इधर ट्रांसफर किया, वैसे अगर हम करने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि कॉस इनवर्स वाला जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस फिर एक रूट की टर्म आती है वहाँ पे, लेकिन साइन इनवर्स वाला जब फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 रूट की टर्म आती है, तो 2 रूट की टर्म्स को हटाने में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसके अंदर वो तरीका नहीं लगाएंगे, दूसरा मेथड यूज करेंगे। अब दूसरा मेथड क्या है, जरा ध्यान दो इधर।
ये इक्वेशन गिवन है। तो इसमें आप एक काम करो, जैसे हमने फॉर्मूले प्रूव करते समय किया था, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी एंड साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी। तो यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू साइन ए, यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल टू साइन बी और यहां से मिल जाएगा z इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, ये काम हमने किया, एबीसी के इक्वल माना है। जब अपन ने इसको एबीसी के इक्वल माना तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये आगे हम काम में लेंगे। तो सिंपली जो गिवन था उससे इतना सॉल्व करके यहाँ तक लिख लेंगे। अब जो प्रूव करना है इसके इक्वल में ये, इसका LHS ले लेते हैं। नाउ टेकिंग LHS, LHS क्या है? x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जहां जहां x है उसकी जगह क्या पुट किया जा सकता है, साइन ए। जहां y है वहां पे क्या पुट कर सकते हैं अपन, साइन बी। और जहां z है वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, साइन सी। तो साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी एंड साइन सी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। ये हो जाएगा साइन बी, कॉस बी एंड साइन सी, कॉस सी। यहां तक आ जाएगा। अब अगर आप देखो, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को, तो यहाँ 2 साइन ए कॉस ए यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा तीनों जगह पे। ठीक है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यही काम करते हैं कि ये हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये सारे के सारे अंदर की साइड में 2 से मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब दिस कैन बी रिटन एज साइन 2a, साइन 2b और ये साइन 2c, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके आगे थोड़ा समझना जरूरी है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये 3 साइन के फंक्शन है, तो इनमें से किन्हीं भी 2 को आप ले लो, इन 2 को भी ले सकते हो, इन 2 को भी ले सकते हो और इन 2 को भी ले सकते हो। तो जैसे मैं स्टार्टिंग वाले ही दोनों ले लेता हूँ, तो इसमें हम साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे मैंने कहा था और मैं बोल चुका हूँ कि इंग्लिश मीडियम का आई थिंक सेकेंड लेक्चर होना चाहिए, उसमें मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले एक जगह लिखा रखे, तो वहाँ से आप देख लें। फॉर्मूलों में कुछ समझने वाला जैसा है नहीं, कॉपी करना है तो वहाँ से कॉपी कर लें आप। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यहाँ मैं लिख रहा हूँ अभी, तो जो काम आ रहा है, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो वो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो 1/2 2 साइन, अब यहाँ ये ए का काम करेगा और ये बी का, तो 2a प्लस 2b बाई 2, तो कितना आ गया, a प्लस बी, 2a प्लस 2b अपॉन में 2, तो कितना रहेगा, a प्लस बी। फिर कॉस, अब 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 कितना रह जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, ये हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये sin 2c है, इसको ऐसे कैसे लिख दो वापस। अभी आप देखो यहाँ हम और क्या कर सकते हैं। अब ये जो a प्लस बी आ रहा है, ठीक है,
अगर यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस बी पाई माइनस सी, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1/2 2 साइन a प्लस बी के प्लेस में आ गया पाई माइनस सी। अब आप बताइए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो फिर मैं साइन पाई माइनस सी को क्या लिख सकता हूं? साइन सी, 2 साइन सी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी। अब आप देखो यहां साइन का एंगल सी हो गया, जबकि यहां पे क्या है 2c, तो मैं इसका एंगल भी सी बनाऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं वापस 2 साइन सी कॉस सी। इज इट क्लियर? आराम से। अभी तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि कहीं कुछ जल्दबाजी लग रही है तो वीडियो को पॉज करके आराम से सुने, है ना। आप हमारी बोलने की स्पीड को भी चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो भी आप इतनी आपके पास मोबाइल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये जो 2 साइन सी है, दोनों जगह से 2 साइन सी कॉमन ले लेता हूं मैं। 2 साइन सी हमने कॉमन ले लिया, तो यहां रह गया आपका cos a माइनस बी प्लस cos c। ओके, ये 2 से 2 तो हो गया कैंसिल। अभी क्या करना है? ये a माइनस बी का तो कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू तो निकल नहीं सकती। अब एक काम करो, पहले हमने a प्लस बी की निकाली थी, अब c की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो c की वैल्यू क्या आएगी? पाई माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, वो c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ बाहर तो रह गया आपका साइन सी, तो cos a माइनस बी प्लस cos क्या आएगी c की वैल्यू? पाई माइनस a प्लस बी, पाई माइनस a प्लस बी। तो ये हो गया cos पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हो गया अभी, तो ये थोड़ी जगह यहाँ कम होगी तो मैं ऊपर से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहां से आप देखें, इधर लिख रहा हूं मैं साइन सी कॉस ए माइनस बी। अब यहां मैंने कहा आपसे कि cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा की जगह क्या आएगा? a प्लस बी। अब ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। अगेन आपको वही फॉर्मूले की लिस्ट मैंने जैसा कहा वहां आप जाके देखो, वहां से कॉपी करो। तो ये जो वैल्यू है आप वहां से जब देखोगे तो आपको मिलेगा ये वैल्यू 2 साइन ए साइन बी की है। अब देखो ये तो 2 साइन ए इधर लिखा हुआ था, जैसे साइन सी की जगह z है, साइन बी की जगह y था, और साइन ए की जगह x था। तो ये x, ये y और ये z, ये लो जी, ये आपका RHS आ गया। तो ये क्वेश्चन लग तो ऐसा रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, बट प्रीवियस क्वेश्चन वाले मेथड से आप सॉल्व करके घर पे देखना, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे करने की कोशिश करोगे तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको ये मेथड ध्यान में रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, अभी इसमें नेक्स्ट के जो 3 क्वेश्चन है 11, 12 एंड 13, 11, 12 एंड 13 जो 3 क्वेश्चन है ये सेम ही तरीके के हैं। तो मैं कोई एक आपको करा देता हूँ, बाकी की 2 आप ट्राई कर लेना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 ले लेता हूँ। चलो, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या गिवन है? sec इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cosec इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई
एंड लास्ट वन cot इनवर्स 1 by z इज इक्वल टू 3 पाई। ये तो इक्वेशन हमको गिवन है और इस इक्वेशन की हेल्प से हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये हमको प्रूव करने को कहा गया है। तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन है यहीं से शुरू करेंगे सॉल्यूशन में। ये है तो अभी एक आज की क्लास में एक क्वेश्चन में मैंने आपको कहा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा अगर एक्सप्रेशन आता है तो हम एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर सकते हैं। तो ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी वैसा ही है ना, वाई आ गया उसको दोनों जगह टेन पुट किया जा सकता है। बट एक्स की जगह आप टेन ए करोगे तो वाई की जगह फिर टेन कुछ और टेन ए नहीं ले सकते ना फिर, तो एक्स की जगह हम टेन ए ले लेते हैं, वाई की जगह टेन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा putting x is equal to 10a, y is equal to 10b, और चाहे तो आप यहाँ z is equal to 10c रख सकते हैं। उससे क्या होगा 1 by 10c, it will be cot c। ठीक है, तो cot इनवर्स के आगे cot बन जाएगा तो रिमूव हो जाएगा, तो z is equal to 10c ले लेते हैं। तो तीनों जगह x y z की जगह हमने 10 के अंदर सब्स्टिट्यूशन पुट कर दिया है। अभी उससे क्या हो जाएगा भाई, ऐसा करने से देखो आप, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर बी और कॉट इनवर्स 1/10c। ठीक है भैया, ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर है, रूट से बाहर आया तो क्या हो गया, सेक है, तो ये बन गया सेक इनवर्स के अंदर की साइड में सेक ए आ गया। फिर कोसेक इनवर्स, ये सेक बी अपॉन टेन बी, इसको आगे भी अपन सॉल्व कर लेंगे, सेक बी अपॉन टेन बी, और ये जैसे 1/10c है तो क्या हो जाएगा भाई, कॉट सी हो जाएगा। ये रिमूव हो गया, ए रह गया। इसको सॉल्व जरा आप करोगे तो देखो क्या होगा, सेक बी है उसको तो आप लिखोगे 1/cos बी, और जो tan बी है उसको आप क्या लिखोगे, sin बी अपॉन cos बी। तो sin बी अपॉन cos बी लिखोगे तो सॉल्व करने पे ऐसा बन जाएगा भाई, तो 1/sin बी रह जाएगा, मीन्स cosec बी हो जाएगा। तो ये cosec इनवर्स cosec बी, ये यहाँ से रिमूव हो गया, सी आ गया। अगले स्टेप में ये भी रिमूव हो गया, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक, व्हाट वी डिड अप टू हियर। इसके बेस पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया 10 में, और उसमें भी अगर इसको आप नहीं भी करते सब्स्टिट्यूशन तो भी ये फॉर्मूले की हेल्प से अगर आपको याद हो कि कॉट इनवर्स को अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो अंदर का जो डोमेन है वो उल्टा हो जाएगा, तो सीधा भी हो सकता था। इसको मैं tan इनवर्स सीधा ले देता तो 1/z की जगह z भी आ जाता, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी उल्टा ही हो रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन किया, सॉल्व किया, यहाँ तक आ गए। अभी क्या करना है, यहाँ तक आ गए तो जब आपने x को tan a माना है तो a की वैल्यू बताइए क्या होगी, फिर tan इनवर्स x, b की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स y, और c की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स z। तो यहाँ पे पुट कर दो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अच्छा, ये इक्वेशन जो हमारी थी हमने यहाँ से शुरू करा, इसकी इक्वल में 3 पाई था, लिखना रह गया है, ये साथ, ये तो साथ साथ चलता रहेगा भाई, 3 पाई ऐसे। अब ये भी एक फॉर्मूला है, सबसे लास्ट फॉर्मूला मैंने ये आपको प्रूव करके भी बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 3 पाई। ओके, अब ये जो tan इनवर्स है अगर इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाई, tan हो जाएगा।
तो क्या रह गया अगले स्टेप में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan 3 पाई। अब मैंने आपको बताया था tan n पाई की वैल्यू 0 होती है। tan के साथ में कोई भी पाई का मल्टीपल आ जाए 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई tan 0 पाई n इज 0, इन सब की वैल्यू 0 होती है। तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? 0 होगी ना इसकी वैल्यू। अब ये इधर ट्रांसफर करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या रह जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग इसको इधर भेज दो आप। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन, उनमें तीनों की स्टार्टिंग थोड़ी थोड़ी अलग है, बट एक स्टेज पे आगे यही फॉर्मूला सब में बनने वाला है, सेम यही फॉर्मूला बनने वाला है। तो तीनों एक जैसे हैं। तो एक मैंने करा दिया है, बाकी के दो आप करके देखें, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की भी। तो आप नोट करिए जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए इरेज कर देता हूँ, अगले क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 इजी क्वेश्चन है, सिंपली बेस्ड अपॉन फॉर्मूला, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। So let's move to question number 15 now. देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? गिवन है हमको, क्या गिवन है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन AP। ये तीनों टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में है। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से कुछ प्रूव करने को बोला गया है। क्या प्रूव करने को बोला गया हमारे को? ये कह रहा प्रूव करो फिर आप y स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस जेड देन 2y ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, इसकी हेल्प से ये हमको प्रूव करना है। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। बिकॉज दीज थ्री टर्म्स आर इन AP, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन AP। अब आपने 11th क्लास में पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है चैप्टर पढ़ा है, तो एक छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या? ABC अगर AP में है देन बीच वाले ड्रम का जो डबल है वो साइड वाले ड्रम्स के एडिशन के इक्वल होता है। 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है कि नहीं होता? तो ये चीज मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो बीच वाले ड्रम का डबल 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। इज इट क्लियर? अब यहाँ हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते हैं। तीन फॉर्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स x के, हमको यहाँ कौन सा लगाना चाहिए? tan इनवर्स वाला, क्योंकि सब कुछ tan इनवर्स में ही चल रहा है। तो tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगेन फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको। यहाँ हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। x प्लस y होता है तो x प्लस z हो गया 1 माइनस एक्स जेड।
नाउ बोथ साइड यहाँ स्टार्टिंग में tan इनवर्स आ रहा है, बीच में इक्वल लगा हुआ है, तो ये दोनों वैल्यू भी फिर इक्वल होनी चाहिए अगर कंपेयर करें तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स तो हट जाएगा, ये आ जाएगा। अब अपने पास क्या ऑप्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर है, सॉरी। तो देखो आप एक काम करो, इसको तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई में लिख दो 2y के साथ में 1 माइनस एक्स जेड, क्योंकि ये वाली टर्म आ रही है देखो आप, है ना, तो 2y के साथ में 1 माइनस एक्स जेड आ जाएगा। और इधर की साइड में सबसे पहले तो 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस जेड आ गया, फिर माइनस वाई स्क्वायर को इन दोनों से, वाई स्क्वायर के साथ में क्या चाहिए, x प्लस जेड, तो माइनस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ गया, x प्लस जेड। अब सब कुछ उठा के इधर ले आए तो ये प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले ये वाली टर्म चाहिए तो ये वाली टर्म इधर लाओगे, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, फिर ये वाली टर्म चाहिए 2y 1 माइनस एक्स जेड, और फिर ये दोनों इधर ले आओ, ये प्रूव हो गया। बड़े आराम से पॉज करें और नोट करें, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अल्फा बीटा गामा एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है, गिवन है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन फॉर दैट एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे, वो तीनों रूट्स है अल्फा बीटा गामा। मतलब ये रूट्स का क्या मतलब है, मूल। अल्फा बीटा गामा इस त्रिघात समीकरण के मूल है, ये गिवन है, ठीक है। फिर इसकी हेल्प से हमको कहा गया कि आप प्रूव करो कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई। ये हमको प्रूव करना है कि अगर उस त्रिघात समीकरण के मूल ये हैं, रूट्स ये हैं, तो ये वैल्यू n पाई की इक्वल होगी, केवल एक सिचुएशन को छोड़ के। ये भी बोला गया कि एक्सेप्ट स्पेशल कंडीशन, केवल एक विशेष परिस्थिति में ये इक्वल नहीं होंगे, बाकी हमेशा होंगे। तो विशेष परिस्थिति में हम देखेंगे कि क्या आएगी, कैसे आएगी। तो इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। वो मैं थोड़ा इधर साइड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको आप नोट भी कर लेना अलग से, ठीक है। क्या है, आपने जैसे पढ़ा है कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो द्विघात समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो हमको पता है कि इसके 2 रूट्स होते हैं, हम उसको अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। ये तो क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा है, लेकिन क्यूबिक के लिए फिर अल्फा 3 रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है। तो उसका कंसेप्ट आप समझ लेंगे हम कैसे बनाते हैं फॉर्मूले। मैं क्यूबिक के लिए बना के बता रहा हूं आपको। ये स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ओके, इसमें आपको क्या करना है, 3 रूट है अपने पास, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले इंडिविजुअली सिंगल रूट ले लिए, अल्फा सिंगल रूट, बीटा सिंगल रूट, गामा सिंगल रूट, इन तीनों को ऐड कर दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा।
अब अगली इक्वेशन बनानी है। अभी हमने सिंगल सिंगल रूट लिए, तो दो दो रूट्स का मल्टीप्लाई ले लो, अल्फा बीटा, ओके, बीटा दो दो रूट्स का मल्टीप्लाई लेके उनको ऐड कर दो आप, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इधर भी लास्ट में देखोगे, पहले एक एक लेके ऐड किया, फिर दो दो, अब तीन तीन ले लो, अल्फा बीटा गामा, बस ये आएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करोगे बीटा गामा अल्फा, इधर रिपीट हो गया, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो एक ही आना है अल्फा बीटा गामा। ये तो बात हो गई इधर कि हम इधर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पहले सिंगल रूट लेके ऐड, फिर दो दो रूट लेके ऐड, फिर तीन तीन रूट्स लेके ऐड। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, पावर 4 भी होती, तो यही तरीका चलता, वहाँ 4 इक्वेशन बनती है। अब बात करते हैं इधर की, तो इधर की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अल्टरनेटिव माइनस प्लस ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर आगे सभी के डिनोमिनेटर में, सभी के हर में ए ही आना है, कोई सी भी इक्वेशन हो सभी के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए। अब बात करते हैं न्यूमरेटर में, यानी अंश में, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, बन गई बस। समझ आ रही बात, बड़ा आसान है। क्या कहा मैंने, तीन रूट है, एक एक रूट लेके ऐड, दो दो रूट लेके ऐड, तीन तीन रूट लेके इधर लिख लिया, फिर इधर माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेटिवली साइन चेंज कर दे, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस ओनली, प्लस से स्टार्ट नहीं होगा। फिर इधर सबके हर में, सबके डिनोमिनेटर में ए आना है, ऊपर से फिर बी, फिर सी, फिर डी, बन गया आराम से। इस कंसेप्ट का यहाँ यूज करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो ये आप जो है, ये तो आपको पता है, तो ये और ये पहले इस क्वेश्चन से पहले नोट कर लें, इसको आप लिखना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन ये जरूर लिख लेना। अब इसका यूज कैसे करेंगे अपन, देखो आप सॉल्यूशन, क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है, रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आप पहले तो ए बी सी डी की वैल्यू वगैरह तो आराम से देख ही लोगे, तो यहाँ सबसे पहले लिख लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर लिख लो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, देन अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस माइनस, डिवाइड में सबके ए मतलब क्या 1, तो सबके डिवाइड में 1 आना है, छोड़ो उसको तो। फिर यहाँ आना है बी का मतलब पी, यहाँ आना है सी यानी क्यू, और यहाँ आना है डी यानी कि पी, तो ये वैल्यू हो जाएगी। आराम से उसी कंसेप्ट के आधार पर हमने निकाल लिए। तो इस क्यूबिक इक्वेशन से हमको 3 इक्वेशन मिल गई, 1, 2 एंड 3। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। तो अभी अपन आते हैं जो हमको प्रूव करना है, इसकी वैल्यू n पाई, तो इसका LHS ले लो आप, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, LHS हमने ले लिया। अब ये अगेन एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पी। इक्वेशन नंबर 3 से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पी। तो एक माइनस पहले से और इसकी वैल्यू माइनस पी, तो क्या हो गया भाई, प्लस पी हो गया, 1 माइनस। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से कितनी आ जाएगी, क्यू। तो ये तो कितना हो गया, 0 हो गया भाई, तो ये इधर से मैं इरेज कर देता हूँ भाई। tan इनवर्स 0 अपॉन, अब ये 1 माइनस और इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू। यहाँ लिखते हैं ये वैल्यूज हमने कहाँ से लगाई है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। या अब आप देखो 0 अपॉन समथिंग, 0.1 0, 0.2 0, 0.3 0, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, बशर्ते हर 0 ना हो।
डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना, 0/0 जीरो नहीं होता, वो तो फिर अनडिफाइंड हो जाता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये वैल्यू जो है tan इनवर्स है, तो अंदर वाली ये वैल्यू जीरो होगी, बट कब? q की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर q 1 हो गया तो 1 - 1 0, तो 0/0 विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू जीरो होगी बशर्ते कि q1 ना। वो जो एक स्पेशल कंडीशन की बात की गई थी वो यही आएगी। अब आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस कल वाली क्लास में या इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया पार्ट 4 जो था, ये पार्ट 5 है, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जीरो है तो tan 0 भी लिखा जा सकता है, tan पाई भी, tan 2 पाई भी, tan 3, सबकी वैल्यू जीरो होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो यहाँ क्वेश्चन में डिमांड क्या है? n पाई चाहिए, तो मैं यहाँ जीरो की जगह क्या लिखूंगा भाई? tan n पाई लिखूंगा। ठीक है, ये कंडीशन साथ रहेगी, इट विल बी n पाई नाउ। ये हमको प्रूव करने को बोला गया था कि इसकी वैल्यू आप n पाई प्रूव करो। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। और एक स्पेशल कंडीशन जब ये n पाई नहीं होगा वो कौन सी होगी? इसको अलग से अगर यहाँ लिख दूं मैं, स्पेशल कंडीशन क्या है? when q is equal to 1 then tan inverse alpha plus tan inverse beta plus tan inverse gamma is not equal to n pi। अगर q1 हुआ तो फिर ये n pi के इक्वल नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर ले आराम से। तो आज की क्लास में इतना ही। ये अभी मैंने इस टेक्स्ट बुक के यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक जो लिए, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे, और जो बाकी रह गए हैं बीच में कुछ, वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े, उनको आप स्वयं से सॉल्व करके देखें। इसके बाद अगली क्लास के अंदर जो है अपन इसमें आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं, यानी कोई वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है उसके बारे में, तो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। घर पे पढ़ाई करते रहिए और आनंद भी लेते रहिए। थैंक यू।